हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। हमने 19 में पढ़ा था तयो स्पृधोस्तिग्म गदा हतांगयो शतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवो विचित्र मार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मणोर्मृधा। उन्होंने कहा कि तयो यानी वो दोनों भगवान हरि और हिरणाक्ष स्पृधो वो स्पर्धा कर रहे थे एक दूसरे से जीतने के लिए। तिग्म गदा तीखी गदा से आहत अंगयो उन दोनों के अंग आहत हो गए थे। शतास्त्रव और उनके घावों से स्रव अर्थात खून बह रहा था, जिसके घ्राण जिसकी गंध से विवृद्ध मन्य वो उनका क्रोध बढ़ रहा था, दोनों का क्रोध बहुत बढ़ रहा था। विचित्र मार्गान विचित्र पैतरों से चरतः बदल रहे, चरता मतलब बदल रहे थे, मार्ग मतलब पैतरे और चरत मतलब बदल रहे थे। जिगीषा वह युद्ध को जीतना चाहते थे। व्यभात ऐसा लग रहा था इलायाम इवा जैसे कोई गाय के लिए शुष्मणा मृधा कोई सांड लड़ रहे हो, तो इला का मतलब पृथ्वी था। अब हम लोग यहाँ सुनेंगे 20वें में कि अब जब ये लोग लड़ रहे थे तो इस प्रकार से वह वहाँ पे जो अन्य महर्षिगण है वह आ गए और घेर लिए। यह देखा जाता है जब झगड़ा होता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो यहाँ भीड़ जो तो हुई वह ऋषियों की भीड़ थी। मेरे पीछे बोलिए। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर्महात्मनः। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वराहात तनोर्महात्मनः। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर्महात्मनः। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वराहात तनोर्महात्मनः। कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागा दृशिभिर्वृतः स्वराट्। कौरव्यमह्यां दुषितोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागा दृशिभिर्वृता स्वराट्। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर्महात्मनः। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराहात तनोर्महात्मनः। कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागा दृशिभिर्वृतः स्वराट्। कौरव्यमह्यां दुषितोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागा दृशिभिर्वृता स्वराट्। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर्महात्मनः। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वारात तनोर्महात्मनः। वाराह के बाद दो ता नहीं है, वाराह तनोर है गांधी जी का। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर्महात्मनः। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराहात तनोर्महात्मनः। कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागा दृशिभिर्वृतः स्वराट्। कौरव्यमह्यां दुषितोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागा दृशिभिर्वृतः स्वराट्। बोलिए। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराहात तनोर्महात्मनः। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीत वाराह तनोर्महात्मनः। कौरव्यमह्यां दुषितोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागा दृशिभिर्वृतः स्वराट्। कौरव्यमह्यां द्विषतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागा दृशिभिर्वृतः स्वराट्। कुछ गलत बोला क्या? ठीक। हे कुरुवंशी, कौन कुरुवंशी? विदुर जी। वाराह रूप में प्रकट श्री भगवान तथा असुर के मध्य विश्व के निमित्त होने वाले इस भयंकर युद्ध को संसार के हेतु देखने के लिए
ब्रह्मांड के परम स्वतंत्र देवता ब्रह्मा अपने अनुयायियों सहित आए। कौरव्य अर्थात हे विदुर जी, मह्याम पृथ्वी के लिए, मही शब्द जानते हैं, मही, मही मतलब पृथ्वी, मही तले सुना होगा, तो मही का ही आ गया, मही पृथ्वी के लिए, मह्याम उसी का रूप है। द्विषतः, द्विषतः युद्ध करते हुए, पृथ्वी के लिए युद्ध करते हुए, दैत्यस्य यानी कि दैत्यराज हिरणाक्ष और माया अपनी शक्ति द्वारा वराह तनो ग्रहिता, सूकर रूप धारण किए हुए। माया का दो अर्थ है, अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा या अपनी कृपा के द्वारा, जो भगवान वराह का स्वरूप धारण किए हुए हैं। बेसिकली वराह के स्वरूप को प्रकट किए हुए हैं, क्योंकि वराह भगवान भी शाश्वत स्वरूप वाले हैं वैकुंठ में, वहाँ से अवतरित होते हैं। तो ये ग्रहित का मतलब ये नहीं सोचना चाहिए हम लोग ये देह धारण की, ऐसा नहीं है ये बात। इसीलिए कह रहे हैं अपनी शक्ति से। देखिए हम लोग अपनी शक्ति से ये देह धारण नहीं करते हैं, हम लोग भी माया शक्ति से धारण करते हैं, लेकिन वो माया इंटरेस्टिंगली हमारी नहीं है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपत्ति, कर्म के द्वारा और दैव के नियंत्रण में व्यक्ति की देह की उपपत्ति होती है। आप में से कितने लोगों को पता है कि अगला देह कैसा होगा? ये कितने लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बुढ़ापे में कैसे लगेंगे? इसी जीवन में जो दूसरा देह मिलेगा वह भी नहीं सोच पा रहे हैं, शायद सोचना भी नहीं चाहते। कभी कभी मैं सन्यासियों को देखता हूँ, वो तो वृद्ध हो गए अच्छा अब सी हाउ दे आर गेटिंग ओल्ड, तो फिर भी विश्वास नहीं करना चाहता मन कि हमारा भी दांत नहीं रहेंगे, हमारे भी सब झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, जबकि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है झुर्री हल्की से आना शुरू हो गया। बट वी कैन नॉट विजुअलाइज, आई कैन नॉट विजुअलाइज कि मैं वृद्धावस्था में कैसा लगूंगा। क्यों? क्योंकि वह स्वरूप मैं नहीं बनाऊंगा। डज दैट मेक सेंस? जब कोई व्यक्ति, उसको जमीन पर रखने से किरकिराहट आएगी, हाँ ऐसा हाँ ठीक है। जब कुछ चीज आप बनाते हो तो उसकी पहले कल्पना करते हैं ना, ये विचारणी बात है। जैसे मैं कहूं कि आप कोई सब्जी बनाओ, तो आपके मन में एक आइडिया रहता है, अच्छा सब्जी ऐसी बनेगी, तो मोटा मोटी ऐसी बन जाती है। लेकिन हम बना ही नहीं रहे हैं, तो आप कैसे सोच पाओगे कि वो चीज बनेगी कैसे? एक सिंपल खाने का उदाहरण ले लीजिए, इज इट नॉट मेक सेंस टू यू? तो अब हमारी शरीर तो हमारी शक्ति के द्वारा नहीं बन रहे, तो हम लोग कैसे धारणा कर सकते हैं कि हमारा जो अगला शरीर है, जो इसी जीवन में आने वाला है, वो कैसा होगा? इवन 10 साल बाद भी हम कैसे दिखेंगे हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। 10 साल तो कम लगता होगा लोगों को, लेकिन जैसा मैं अभी दिख रहा हूं, अगर आप मेरा फोटो देखेंगे या अपना भी फोटो देखेंगे पुराना, लेट्स से जब आप, अभी मैं 43 की बॉडी है, तो अब अगर मैं 20 साल का फोटो देखूंगा या 16 साल का फोटो देखूंगा, तो वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। कभी कभी तो पहचान भी नहीं सकते। हाँ 5 साल में फिर भी उतना नहीं, मतलब फिर भी कुछ मैचिंग होती है। और वृद्धावस्था में मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय काश बोल रहा हूँगा, तो कैसा लगूंगा बताओ? कोई गैस कर सकता है? क्योंकि ये शक्ति हमारे पास नहीं है। तो भगवान अपनी शक्ति से अपने स्वरूप को प्रकट किए थे। उसके बाद कहते हैं यज्ञ अवयवस्य, अवयव मतलब अवयव, बस तुरंत जो लिखा हुआ तो जो लिखा हुआ आपसे पूछूंगा इतना स्मार्ट हो गए। अवयव का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर का अवयव है, अंग अंग अंग। कान भी शरीर का अवयव है। तो यज्ञ अवयवस्य मतलब यज्ञ जिनके शरीर का अंग है। यज्ञ मूर्ति आया है कि नहीं कई बार? अगर आपको याद हो, अभी सब पढ़ने से फायदा होता है क्रम से, कि ब्रह्मा जी ने भगवान के ही अंगों को लेकर यज्ञ की सृष्टि करी थी। जैसे आप जानते हैं कि जब विश्व रूप की धारणा की जाती तो क्या बोलते हैं? पाताल में तस्य पाद मूलम, पाताल इनके पाद मूल हैं। तो जो विभिन्न ग्रह हैं उनकी धारणा की जाती है कि ये भगवान के श्री विग्रह के अंग हैं, तो उन्हें अवयव कहते हैं। तो भगवान यज्ञ स्वरूप हैं। यज्ञ जो है वो उनके शरीर का अंग है, या भगवान यज्ञ मूर्ति है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है। इन भगवान का जो वराह स्वरूप लिए हुए थे हैं, देखिए अब ये बोलने की जरूरत क्या है? इससे पहले भी कहीं किसी श्लोक में इस प्रकार का प्रयोग हुआ है कि वहां पे भगवान को वराह देव भी कहा गया है और यज्ञ मूर्ति भी कहा गया है। यानी कि यह न कोई सोच ले कि वराह स्वरूप शुक्र स्वरूप तो बहुत निम्न होता है, भले ही वो वराह स्वरूप में है लेकिन है वो यज्ञ मूर्ति, ये कहने का आशय है। उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और उसके बाद कहते हैं महात्मना,
तो ये सब जानबूझ करके बोल रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से भगवान वराह में कोई दोष न देखे कि वो पशु नहीं है, वो महात्मा है, महान आत्मा वाले हैं, महान है। उन भगवान श्री हरि के विमर्दनम दिदृक्षु, युद्ध को देखने के लिए ऋषि भी वृत, वहां पर ऋषियों से घिरे हुए स्वराट आगात ब्रह्मा जी पधारे। अब एक प्रश्न है कि स्वराट क्यों कहते हैं ब्रह्मा जी को? यस, एक ब्रह्मांड में स्वराट है क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं करते एक्सेप्ट भगवान के ऊपर। आपको याद है ऊर्ण नाभि इव क्लमः, नारद जी ने कहा था कि जगत की सृष्टि आप ऐसे करते हो जैसे कि एक ऊर्ण नाभि, जिसकी नाभि से ऊन निकलती है यानी मकड़ी, याद आ रहा है? तो जैसे कि मकड़ी किसी पर डिपेंड होकर घर नहीं बनाती। ये एक अद्भुत बात है कि एक निम्न जीव इस जगत के महान मनुष्य से भी महान है। आप मकड़ी को कभी नहीं कहेंगे अपने घर में रहती हो या किराए पे रह रही हो, बताइए, क्या मकड़ी को कभी कहा जाएगा? नहीं, हम तो अपने घर में रह रहे हैं। और उसका ईंटा गारा भी वह खुद से ही प्रकट कर देती। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। कोई मनुष्य एक रूम से ही में रहे और ना उसमें बाथरूम हो ना किचन हो और पूरा जिंदगी वो रह ले, क्या आप उसको जादूगर मानोगे कि नहीं मानोगे? वार्षभानवी माता जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? एक रूम में रहे, न वो बाहर कहीं जाए, न कहीं हिले, न कुछ नहीं करे, और सब वो बस वहीं रहते रहते उसका पोषण हो जाए, तो आप जादूगर नहीं मानोगे उसको? विश्वास करोगे? नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन जितने भी पेड़ देख रहे हैं उनको देखिए, आप वहीं खड़े हुए हैं, वहीं सारा पानी मिल रहा है, सब व्यवस्था चल रही है। न वो एसी मांगते हैं, न कुछ भी नहीं मांगते। और अद्भुत बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जीते भी हमसे ज़्यादा है। मैं तो हिल गया सुनकर, हम अपने शरीरों को कितना सुख दे रहे हैं। एसी लगा लेते हैं, जो भी लगाते हैं, या कूलर लगाते हैं, पंखा तो किसके घर में पंखा नहीं है? पंखा तो होगा ही भाई, पंखा है, किचन है, बाथरूम है, फिर भी हम लोग 100 साल नहीं जी पाते। दिस इज अमेजिंग ना, भगवान की क्या व्यवस्था है। और मैं नीम का पेड़ देखूं तो शायद 50-100 साल तो जीता होगा नीम का पेड़, मोर ना? क्यों राधिका प्रभु? 100 साल तो कम से कम जीता है। और ऐसे ऐसे भी पेड़ हैं जो 5000 साल जीते हैं, खड़े हैं जी। बरगद का पेड़ भी कम से कम 250-300 साल जीता है और कोई मेंटेनेंस नहीं। आप सामने हमारे घर के नीम का पेड़ है, कौन पानी दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, पानी भी नहीं पूछ रहा कोई उसको, फिर भी जी रहा है वो। हम खैर खाली बात कर रहे हैं इस पे कि कैसे लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं एक बात कर रहा था ऊर्ण नाभि के ऊपर। तो यहाँ ब्रह्मा जी स्वराट हैं, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं करते, ज्ञान की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से, किसी तरह से किसी पर निर्भर नहीं करते हैं एक्सेप्ट भगवान, इसलिए उनको स्वराट कहा जा रहा है। तो ऋषियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी वहां पे आए। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले भी वो थे, पढ़ा था ना आपने कि वह ब्रह्मा जी ने स्तुति करी थी और देवताओं ने फूल बरसाए थे युद्ध के पहले। अब जब युद्ध हो गया, युद्ध हो रहा है, तो उसको युद्ध को देखने के लिए भी वह उत्सुक है। एक बात तो स्पष्ट है, जहां ब्रह्मा जी घिरे हुए हैं, जिस घटना को ब्रह्मा जी और अन्य ऋषिगण देखने के लिए आए हैं, वो लौकिक तो नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण फाइटिंग है और इस रेसलिंग में आपका स्वागत है। यू मस्ट हियर अबाउट दिस। दैत्यस्य, दैत्य की, यज्ञ अवयवस्य, यज्ञ जिनके अवयव हैं उन भगवान की, भगवान के कह लीजिए, सब षष्ठी विभक्ति है। माया ग्रहित वराह तनोर महात्मना, माया के द्वारा यानी अपनी शक्ति, अंतरंग शक्ति या अपनी कृपा के द्वारा जो वराह शरीर को प्रकट करते उन महात्मा की, महात्मा अर्थात भगवान की, हे कौरव्य अर्थात हे विदुर जी, कुरुवंशी विदुर जी, मह्याम पृथ्वी के लिए, द्विषतः जो युद्ध था उसके विमर्दन, जो आपस में नहीं, एक मिनट, दुष्टता मतलब युद्ध करते हुए जो विमर्दनम, जो युद्ध था उसको, फाइटिंग थी उसको, दिदृक्षु देखने की इच्छा से। इसके बाद क्या है, कैसे तोड़ेंगे इसको? दिदृक्षु के बाद आगात, ठीक है, आगात मतलब आए, ऋषिभिर वृतः स्वराट, ऋषियों के द्वारा घिरे हुए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी आए, उनके संग अन्य ऋषि भी थे, ब्रह्मा जी को घेरे हुए थे। श्रीधरी भगवान यज्ञ शरीरक हैं, समझ में आ गया उसका मतलब? यज्ञ उनका शरीर का अवयव है।
वे तथा हिरण्याक्ष दोनों एक ही पृथ्वी को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार के युद्ध को देखने के लिए ऋषियों के साथ वहां ब्रह्मा जी आए। भगवान जो कुछ भी करते हैं वह सब भक्तों के लिए चर्चा का विषय है, और जो भगवान की क्रियाएं नहीं हैं वो सब भक्तों की चर्चा का विषय कभी नहीं होती। सिंपल, सारा दर्शनी। माया अर्थात अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के द्वारा ग्रहित वाराह तनु पद का अर्थ इस प्रकार है। ग्रहित अर्थात उन्होंने धारण किया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने अपने स्वस्वामित्व स्वरूप में वाराह यानी शूकर का देह अंगीकार किया, अर्थात वही भगवान जिन्होंने अपने नित्य श्री विग्रह को स्वयं ही स्वीकार किया है, वही माया के अधिपति भगवान वराह देव हैं। यहाँ माया द्वारा गृहीतत्व का भाव है कि कृपा पूर्वक उन्होंने अपने चिन्मय स्वरूप को इस भौतिक जगत में प्रकट किया है। यह व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी पाद द्वारा क्रम संदर्भ में की गई है तथा स्वराट यहाँ ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त हुआ। कुछ बातें समझने वाली होंगी। माया मतलब उनकी स्वरूप भूता चित शक्ति। स्वरूप भूता चित शक्ति का मतलब है जो उनके स्वरूप से प्रकट होती है। जैसे सूर्य का तेज सूर्य के स्वरूप भूत है, सूर्य के स्वरूप से ही वह तेज प्रकट होता है, किसी अन्य चीज से नहीं। दूसरा, चित शक्ति का मतलब क्या है? चित शक्ति का मतलब होता है आध्यात्मिक शक्ति। यहाँ पे माया का अर्थ बहिरंगा शक्ति नहीं है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति भगवान के स्वरूप का प्रकाशन नहीं कर सकती है। उसके द्वारा ग्रहित वाराह तो उनका बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि भगवान ने स्वरूप को स्वीकार किया या प्रकट किया, धारण किया। अब एक शब्द यहाँ पे आया स्वस्वामित्व स्वरूप में। ये क्या मतलब है? इस जगत में कोई देवता है, कोई मनुष्य है, जो भी है, उसके शरीर को किसी और ने दिया है, वो दिया रहता है। इवन ब्रह्मा जी भी भगवान के द्वारा शरीर प्रदान किए गए हैं। बाल थोड़े कम, उसी को घिस रहे हैं आप। तो क्या डिस्टर्ब करने के लिए सबसे बड़े बच्चे पैदा हो गए हैं? क्या बात कर रहा था? हाँ, ब्रह्मा जी का शरीर भगवान दिए हैं। तो अब क्या ब्रह्मा जी स्वस्वामित्व स्वरूप में प्रकट हुए हैं? स्वस्वामित्व का मतलब बड़ा अमेजिंग। अपन जिसका स्वामी कौन है? वो खुद है। जैसे इस जगत में आप देखते हैं वो हाउस कीपिंग वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या सिक्योरिटी एग्जाम्पल, तो सिक्योरिटी को ड्रेस जो है वो क्या कहेंगे उसको, एजेंसी देती है। तो एजेंसी स्वामी है, इसलिए सिक्योरिटी को वह ड्रेस देती है। स्वीकार है? तो जो हमारी शरीर तो ड्रेस के समान है, जो भी बद्ध जीव है उसका शरीर ड्रेस के समान। तो ये ड्रेस वह खुद नहीं लेता है, वो ड्रेस उसको दी जाती है। तो किसी स्वामी ने दी है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहोपत्ति। लेकिन भगवान ने जब यह स्वरूप प्रकट किया तो उनका स्वामी कोई और नहीं, वो स्वेच्छा से उस स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। समझ में आ गया? इजी है ये बात है, लेकिन लैंग्वेज में हमको बड़ी अच्छी लगी। स्वस्वामित्व स्वरूप में वराह शुकर का देह अंगीकार किया है। क्योंकि देखिए चक्कर क्या है कि हम लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं। अब हम लोग को हमारी समझने वाले, जो हमको समझ में आए वैसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है कि देह को स्वीकार किया, देह स्वीकार किया। 1.3.1 में भी इस प्रकार से जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदाद भी संभूतम षोडशकलम आदौ लोक सुरक्षया। भगवान ने पौरुष मतलब यानी कारण पुरुष रूप अर्थात कारणोदक का स्वरूप स्वीकार किया। तो स्वीकार किया, अच्छा कौन से टाइम स्वीकार किया? ये बात मन में आ जाती है क्योंकि लैंग्वेज ऐसी हम है भाई, हमको यही लैंग्वेज समझ में आती, क्या करेंगे? ये बात है। लेकिन भगवान नित्य है वरादेव और इस जगत में अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। इस सूरज वाला एग्जाम्पल आप समझते हो, सूर्य रोज पैदा नहीं होता है। ओके, और तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ, दूसरी बात थी कि ये प्रकट क्यों किए, तो माया का दूसरा अर्थ है, माया का मतलब होता है दंभम, माया दंभम कृपायाम च। माया दंभम कृपायाम च, यानी कि माया का एक होता है अर्थ दंभ यानी कि कपट, लेकिन ये तो यहाँ पे चलेगा नहीं, भगवान तो कपट नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा अर्थ है कृपा, कृपा करके प्रस्तुत किया। अब प्रश्न होगा कि वराहदेव की क्या कृपा है? बताइए, वराहदेव ने क्या कृपा करी? ऐसा स्वरूप प्रकट करके काहे कृपा की? क्या कर रहे हो? एक तो पृथ्वी की रक्षा करी, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा हिरण्याक्ष का वध करेंगे। और सो रहे हैं
बाकी ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं को भी दर्शन देके लीला दिखाई। हाँ, और सही है, एक और भी है, आपके लिए क्या किए? हमें भी दिया कि हम लीला सुन सकें। यस, तो 4 चीजें आपने सीखी। पृथ्वी का उद्धार किए, कृपा, क्योंकि और कोई नहीं कर सकता था। आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ग्रहों में ग्रहों की सृष्टि नहीं करते हैं, याद है ना? उनको फ्लैट भगवान बना के दे देते हैं, ठीक है ना? वहां पे जो विभिन्न जीवों को शरीर प्राप्त होंगे उसकी व्यवस्था करते हैं। तो बेसिकली वो सिविल इंजीनियर नहीं है ऐसा कहा जाए तो। वह गिर गई पृथ्वी तो उनका सामर्थ्य नहीं था कि उठा के उसको वापस रख दें। एटलीस्ट यही बोध हो रहा है, नहीं तो उठा के रख दिए होते। तो ये बात थी। तो पृथ्वी पे कृपा किए, हिरणाक्ष पे भी कृपा किए, क्योंकि वह उन्हीं का पार्षद है, उसको मारेंगे तो फिर आगे वो उसको सदगति मिलेगी। और तीसरा है कि ब्रह्मा आदि देवताओं को दर्शन दिया उनके दुख की निवृत्ति के लिए। चौथा, अगर ये भगवान ऐसा रूप धारण ना करें तो कोई लीला ही नहीं होगी। तो हम लोग लीला को सुन करके कैसे सुन ही नहीं पाएंगे, और हम पवित्र भी नहीं होंगे, और भगवान के पास जाने के योग्य भी नहीं हो पाएंगे। तो इस सारी चीज़ों से प्रमाणित हुआ कि भगवान कृपा करके इस वराह स्वरूप को धारण करते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा असुर के युद्ध की तुलना गाय के लिए लड़ने वाले 2 सांडों के युद्ध से की गई है। ये पिछले श्लोक में किया गया था। पृथ्वी लोक को गो अर्थात गाय भी कहा जाता है। जिस प्रकार गाय से संसर्ग करने के लिए 2 सांड परस्पर लड़ते हैं, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने के लिए असुरों तथा परमेश्वर या उनके प्रतिनिधियों के मध्य अनवरत संग्राम चलता रहता है। प्रभुपाद बड़ा अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि ये संग्राम केवल भगवान और हिरणाक्ष के बीच में नहीं है, ये अनादिकाल जब से सृष्टि होती है रहता है कि पृथ्वी पर राज्य कौन करेगा। और देखिए, ये केवल कलयुग में हो रहा है कि असुर लोग हाई पोस्ट पे हैं, नहीं तो 5000 साल पहले परीक्षित महाराज थे तो उस समय कलयुग का प्रवेश ही नहीं था कहीं। तो ऐसा नहीं कि भगवान ऐसा खुला छोड़ दिए हैं कि सब असुर राज करेंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि इत्यादि कुछ असुर आ जाते हैं, कंस भी आ जाते हैं जो कि राज्य करते हैं। लेकिन प्रमुखता आप देखेंगे कि बहुत सारे राजाओं का वर्णन होगा जो कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, और वह सब धार्मिक थे, राजर्षि थे। एवं परंपरा प्राप्त इम राजर्षि विदु। तो आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही असुरों का आधिपत्य रहता है, केवल कलयुग में अधिक फैल जाता है, फिर भी लेकिन झगड़ा चलता है। यहाँ पर भगवान को यज्ञावयव के रूप में विशेष रूप से वर्णित किया गया है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का शरीर सामान्य शुकर का था। समझ में आ गया कि यज्ञ स्वरूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो समान सुअर नहीं है, वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और वे ऐसे रूपों से नित्य युक्त रहते हैं। ये भी समझ में आ गया कि आध्यात्मिक जगत में सारे स्वरूप हैं। भगवान वराह का वैकुंठ लोक है, वहाँ पर उनके सेवक सेवा करते हैं, उन्हीं से सारे रूपों का उदय हुआ है। उनके वराह रूपी शरीर को समान शुक्र नहीं मानना चाहिए। उनका शरीर वास्तव में यज्ञ से पूर्ण रहता है। यज्ञ हवि विष्णु को प्रदान किया जाता है। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु का शरीर। यज्ञो वै विष्णु। उनका शरीर भौतिक नहीं होता, अतः उन्हें समान शुक्र नहीं समझना चाहिए। इस श्लोक में ब्रह्मा को स्वराट कहा गया है। वस्तुतः पूर्ण स्वतंत्रता तो भगवान को ही प्राप्त है, किंतु भगवान का अंश होने से प्रत्येक जीवात्मा में कुछ न कुछ स्वतंत्रता निहित है। ब्रह्मा को समस्त जीवात्माओं में प्रमुख होने के कारण अन्यों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और सांसारिक व्यापारों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त हैं। अन्य सभी देवता उनके लिए कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ स्वराट कहा गया। मतलब इस जगत के जो प्राणी हैं उनके लीडर हैं ब्रह्मा जी। महान ऋषि तथा योगी सदैव उनके साथ साथ रहते हैं, अतः वे सभी असुर तथा भगवान का युद्ध देखने के लिए आए थे। कुछ व्याख्या नहीं करनी है, बस इतनी बात समझ में आ रही कि ब्रह्मा जी जा रहे हैं तो उनकी जो अटेंडेंट्स हैं वह भी साथ में आएंगे, क्योंकि वह उनके फॉलोअर्स हैं। ईजी है। देखिए, कुछ बातों की व्याख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बातें हमें याद दिलाती हैं कि वैकुंठ है। मैंने बताया ना अभी कि वराहदेव का वैकुंठ है, वराहदेव हैं। तो ये जो हमारा व्यक्तोपासना है वो कुछ समय के लिए तो स्थगित होती है। मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? व्यक्त उपासना मतलब ये हमारा बच्चा है, हमारा ये है, हमारा पति, हमारा घर। अपार्टमेंट मेक्स यू अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये बस एक संकीर्ण धारणा, यू आर सेट अपार्ट, बस ये हमारा जीवन है, ऐसे करके हमें जीना है। यही जगत की 99% भी हम कुछ नहीं कर सकते, और अधिक लोगों की यही रीति है, बस यही करना और उसके अलावा कुछ करना नहीं है।
लेकिन जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत उपयुक्त है, गोइंग टू वैकुंठ, भगवान के धाम जाने के लिए, उसके लिए याद तो रहना चाहिए ना कि वैकुंठ है। बातें बहुत सिंपल हैं, लेकिन याद तो रहना चाहिए ना कि वैकुंठ है। जाने का प्रोसीजर तो बहुत आसान है, एक्चुअली आसान है। नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, प्रणाम कीजिए, पहुंच जाएंगे। लेकिन याद तो रहे कि वैकुंठ है। जो लोग नियमित रूप से कथा सुनते हैं उन्हें तो याद रहता है, तभी तो कथा सुन रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनके लिए वैकुंठ को भूलना बड़ा आसान है भाइयों, माता जी, प्रभु जी। देखिए, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा। आप एक बात बताइए, जो लोग कई दिन से क्लास में नहीं आए थे, अगर क्या उस बात को सत्यापित करेंगे कि जब आप बहुत दिन क्लास नहीं आते हैं तो कुछ कुछ भूलने लगते हैं कि वैकुंठ है? यहाँ तो सब लोग आ रहे हैं। आप तो रोज आते हो सुमित्रो, झूठ क्यों बोलते हो? सच तो बोले यार, कम से कम एक व्यक्ति ने सच बोला, ठीक है। किसी कारण वे राधा रमन प्रभु, आप झूठ क्यों? प्रश्न समझे आप? सुयशा माता जी, कोई दिन हुआ भागवत छोड़ी हो आप? भक्तिप्रद माता जी, बीच में थोड़ा सा चलिए, कोई बात नहीं, हो गया था, शायद बीमार थे, कुछ था। तो आप ये देखिए कि हम लोग भूल जाते हैं। पता है, आज मैं प्रभु से डिस्कस कर रहा था, कल्याण प्रभु से, कि हमने, डॉक्टर साहब ने कहा कि अदरक मत खाओ, तो शायद 1-2 महीने से अदरक नहीं खाई हमने, 1 महीने से नहीं खाई होगी। अब मैं याद ही नहीं रहता कि अदरक डालना है। वैसे सो मेज की अदरक को भूल गए, नहीं तो मंदिर में तो अदरक पड़बे करेगी, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अदरक ना पड़े। लेकिन याद ही नहीं रहा मेरे, मतलब इट्स जस्ट, हमारे यहाँ हल्दी पड़ी हुई कच्ची, उसी को देख लेते, अच्छा अदरक है, नहीं नहीं अदरक नहीं। जस्ट फॉरगेट, इतनी जल्दी भूलते हैं। एक माता जी मुझे मंदिर में दिखी, करीब प्रभु ने पहचान, आपने हमको पहचाना? पहचान तो नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। अरे हमारा ये नाम, हमने कहा तो रोज आना चाहिए ना जूम पे, तब याद रहेगा। आप 15-20 दिन में एक बार आएंगे तो कैसे याद रहेगा? हमको बहुत अजीब चीज लगती है। मान लीजिए आपके रूम फ्रिज में मैंगो रखा हो, कुछ चॉकलेट रखी हो, कौन भूल सकता है? जस्ट खोलो, खाना है। इट इज जस्ट सो इजी ना, एक बटन दबाइए, जूम चालू, और उसके बाद आप कथा सुन लीजिए, पता भी नहीं चलेगा, खत्म। देखो आधा घंटा निकल गया, उसके बाद तो 15-20 मिनट 2 श्लोक हो जाएंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि एक श्लोक कम से कम रोज पढ़ना चाहिए शास्त्र का, बिकॉज इट हैज द पोटेंसी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अवर लाइफ। A life without the real target of life is a life wasted. प्रपात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, बिना किसी जीवन के लक्ष्य के एक आदमी जीवन बिता रहा है, व्यर्थ जीवन जी रहा है। और वो जीवन का लक्ष्य लाइक वैल्यूएबल होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, इस बात को स्मरण रखिएगा, भागवत से बड़ा अमेजिंग चीज़ होती है, हमारे जीवन का लक्ष्य सेट हो जाता है सही जगह। और हमको इस बात पर याद आ रही है कि अगर हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होगा खुद का, जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो हमें कोई न कोई व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजित कर देगा। ग्रहण किया? चलो, जितने लोगों को समझ में आया वो तब हाथ खड़ा करना जब आप इस बात को देखें अपने जीवन में कि आपके संग हुआ है। एक कल्याण प्रभु, और कोई मेरी भाषा समझ में आई? मैं इंग्लिश में बोल रहा, जब तक समझने का प्रयास कीजिए। इफ आई डोंट हैव अ एम ऑफ लाइफ, समवन एल्स विल एंगेज मी to fulfill their aim of life. ओके, तो कुछ समझ में आ रहा है? जाओ बेटा इंजीनियर बनना, क्यों? बाप नहीं बन पाए इसलिए बच्चे को बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। और इसीलिए अब आज आपसे वो लोग चिढ़ते हैं, बिकॉज उनके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब आप सहयोग नहीं कर रहे हो। आपका अपना मतलब जो भागवत सेट किए कि भगवान की प्राप्ति करने, उसमें आप लगे पड़े। और जितना जल्दी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा उतना वह इंटेलिजेंट हो जाएगा। और उसमें भय भी दिखाते हैं, तुम अगर 12 घंटे काम नहीं करोगे तो तुमको आधे घंटे के लिए रोटी कैसे मिलेगी भाई, कैसे चलेगा पेट? तो बोलो, चींटी भी 12 घंटे काम करती है, और हाथी भी, और गधा भी। इवन गधा भी शायद 12 घंटे काम नहीं करता, आई मीन डोंट नो, कुत्ता तो नहीं करता। यहां तक कि कभी कभी पत्नी भी पीछे लग जाती है। अरे खुद का घर तो होना चाहिए ना प्रभु जी, एक हो गया तो उसके बाद वो दूसरा भी तो लीजिए। या उल्टा भी हो सकता है, पति भी ऐसा कर सकते हैं। सो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो हमारा बिल्कुल ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है। वी कैन सी आवर फ्यूचर बाय हियरिंग।
इसलिए रोज रोज आप सुने भागवतम को, देखिए कितना परिवर्तन आता है। तो चलिए, भगवान इतनी भगवान मेहनत कर रहे हैं, इतना सोचिए इस मूवी को बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा। एक्चुअली इट्स नॉट अ मूवी, इट्स अ क्या कहते हैं, रियल लाइफ शो, क्या बोलते हैं उसको, रियलिटी शो। इट्स अ रियलिटी शो। वास्तव में हिरणाक्ष है, वास्तव में भगवान है, युद्ध कर रहे हैं, वास्तव में ब्रह्मा जी देवता सब आ रहे हैं। वो दाढ़ी लगा के नहीं आ गए हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी कोई बनता है तो दाढ़ी लगा के आता है ना, ऐसा नहीं, वो वास्तव में है भाई, वास्तव में है। और वो युद्ध कर रहे हैं, और इस समय भी कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में कोई ऐसी भगवान लीला कर रहे होंगे। भगवान की तो सारी लीला नित्य है। तो चलिए अब आगे हम सुनते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी आए और अब ब्रह्मा जी कुछ कहते हैं, तो उसको देखते हैं। कहते हैं मतलब कहें, ये आने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, यह श्लोक में कहा गया है। कहेंगे तो अगले कल से, आज नहीं बोलेंगे ब्रह्मा जी, कल बोलेंगे। आसन्न शौंडीरमपेत साध्वसम कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम। आसन्न शौंडीर्ममेत साध्वसं न आसन्न शौंडीरमपेत साध्वसम कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम। आसन्न शौंडीर्मपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम्। विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणीर जगाद नारायणमादिसूकरम। विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर् जगाद नारायणमादिसूकरम्। आसन्न शौंडीरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम्। आसन्न शौंडीर्मपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम्। विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणीर जगाद नारायणमादिसूकरम। विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर् जगाद नारायणमादिसूकरम्। एक मिनट रुकिएगा। सुरभि माता जी, यू शुड हैव अ स्पीकर लाउड एनफ सो दैट योर चाइल्ड कैन ऑल्सो हियर। ये भागवतम का जो श्लोक है ये सबके लिए फायदेमंद है, बचपन से सीख रहे हैं। बोलिए, हाँ बोलिए। आसन्न शौंडीर्मपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम्। आसन्न शौंडीरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम्। विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर् जगाद नारायणमादिसूकरम्। विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणीर जगाद नारायणमादिसूकरम। युद्ध स्थल में पहुंचकर हजारों ऋषियों तथा योगियों के नायक ब्रह्मा जी ने असुर को देखा, जिसने अभूतपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे कोई भी उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा ने आदि सूकर रूप धारण करने वाले नारायण को संबोधित किया। भगवान सहस्रणी, यहां भगवान कौन है? ब्रह्मा जी। सहस्रणी मतलब हजारों ऋषियों के नायक, इस कारण से पूज्य ब्रह्मा जी। यहां पे एक बड़ी सुंदर टीका करी है बाल प्रबोधिनी में कि सहस्रणी का मतलब है कि ब्रह्मा जी सभी जीवों के नायक हैं, ये भी बोला गया है। और मतलब ये अन्य टीका में बोला गया, और उसका मतलब है सहस्र मतलब अनंत। क्या एक ब्रह्मांड में 1000 जीव हैं? ब्रह्मांड में अनंत जीव भरे हुए हैं, और उन सभी अनंत जीवों के लीडर हैं ब्रह्मा जी। वेरी नाइसली पुट। केवल ब्रह्मा जी ऋषियों और मुनियों के ही नहीं हैं, अपितु सभी जीवों के लीडर हैं, क्योंकि हर जीव को देह की प्राप्ति ब्रह्मा जी की व्यवस्था से होती है। कुछ ग्रहण हो गया? नहीं समझ पा रहा है? सहस्त्र से, सहस्त्र शब्द बोला जा रहा है, लेकिन सहस्त्र से समझना होगा ये अनंत को इंगित करता है, अनलिमिटेड जीवस। फिर कह रहे हैं कि इन ब्रह्मा ने आसन्न शौंडीरम, आसन मतलब प्राप्त, और शौंडीरम का मतलब होता है शौर्य या मद, यानी कि जिस असुर ने, जिस दैत्य ने शौर्य या मद को प्राप्त कर लिया था, शौर्य या मद को प्राप्त, एवं उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस शौर्य के द्वारा। देखिए क्या, देखिए विचार कीजिए, भगवान की छाती पर उसने गदा को प्रहार किया, करने का प्रयास किया, तो भगवान को बचना पड़ा। तब बताइए कि प्रहार से बचना पड़ा, तो मतलब एटलीस्ट लीला की दृष्टि से भगवान को बचना पड़ा ना, शौर्य नहीं हुआ।
से करना नहीं चाहते, लेकिन मान लीजिए फूल है, अब मैं कल्याणपुर में मार दूं तो ये तो हटे भी नहीं। और समझे, हम एक्चुअली मारे और एग्जैक्टली छाती पे टारगेट किए, सही लगा हिरणाक्ष की समस्या जो लगता है। आप हिले क्यों नहीं? बोली माँ की बताइए क्यों हिले क्यों नहीं? वैसे तो अंडरस्टूड है, फिर भी क्यों नहीं हिले, जरा समझिए क्यों नहीं हिले। इससे चोट नहीं लगने वाला। अब मैं करूंगा नहीं, लेकिन मान लीजिए मैं लोटा मारूंगा तो आप भागेंगे, कहेंगे भैया ये तो खतरनाक है। तो कोई व्यक्ति किसी प्रहार से बचने का प्रयास कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई कुछ डर है ना, तो लगा ना कि भगवान को भी डर है ना, कुछ नहीं समझे आप। ये अच्छा डेमो हो गया कि एक फूल को फेंकेगा तो हाँ और मारो और फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी उसकी प्रचंड गदा थी कि भगवान को बचना पड़ा भाई। और जब भगवान ने उसके भवों, राइट भवों पे टारगेट किया तो भगवान मार नहीं पाए, वो रोक लिया अपने गदा से। तो अब बताइए, इतना बड़ा चैंपियन यद्यपि भगवान से भी जीत नहीं पाए तो भगवान भी तो नहीं जीत पाए भाई साहब। भगवान का मतलब समझ रहे हैं आप? भगवान भी तो अभी जीत नहीं पाए, यद्यपि वो लीला में कर रहे हैं जो कुछ भी है, लेकिन अभी तक तो यही सीन है ना कि भगवान भी जीत नहीं पाए हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति का अहंकार नहीं बढ़ जाएगा कि देखो भगवान मेरे गदा से बच रहे हैं, भगवान की गदा मुझे कुछ कर नहीं पाई, इत्यादि इत्यादि। इस कारण से अपेत साध्वसम, अपेत मतलब समाप्त हो जाना, दूर हो जाना, और साध्वस का मतलब होता है भय। तो इस कारण से उसका भय समाप्त हो गया था। अरे जब भगवान नहीं हमको मार पाए तो फिर यमराज क्या है? कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसमें कुछ डर भी होता है, अगर थोड़ा सा भी धर्म का ज्ञान है कि भाई हमको यमराज पीटेगा या जो कुछ भी है। लेकिन जब भगवान ही नहीं पीट पाए तो यमराज क्या करेंगे? जब भगवान ही नहीं मार पाए उसको, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, तो उसको किसी चीज से, किसी वस्तु से भय होगा? भैया विचार कीजिए, स्वर्ग के सारे लोग भाग गए, वरुण देवता ने, क्या कहते हैं उसको, वरुण देवता जब कोई युद्ध होता है, फाइटिंग में एक व्यक्ति छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं, भूल रहा हूं मैं, शब्द होता है, एनीवेज विड्रॉ कर लीजिए, कह लीजिए विड्रॉ कर लीजिए कि हम भाई युद्ध नहीं कर पाएंगे, बुढ़े हो गए। तो वहां उसका मत बढ़ा, और अब भगवान युद्ध कर रहे हैं लेकिन हरा नहीं पा रहे हैं। रिट्रैक्ट कह सकते, लेकिन अब नहीं, रिट्रैक्ट नहीं, विड्रॉ करना। तो अब यहां उसका मद बढ़ गया है और भय नष्ट हो गया। ये समझ में आ रहा है लिंक? जब कोई आपको पनिश करने वाला है ही नहीं तो भय किससे रहेगा? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका शौर्य मद बढ़ा हुआ था, खूब उसने शौर्य प्राप्त किया, तो अब उसका भय चला गया। और कृत प्रतिकारम, जिसने प्रतिकार किया हो, कृत कहा जाएगा, तथा श्री भगवान का प्रतिकार करने में समर्थ था। ये सब गुण किसके जा रहे हैं? हिरणाक्ष के। आसंड शौंडेरिम अपेत साध्वसम कृत प्रतिकारम, वो भगवान का प्रतिकार करने में समर्थ था। और आहार्य विक्रमम, आहार्य मतलब जिसको हराना समर्थ न हो, एवं जिसके पराक्रम को नष्ट करना कठिन था। दैत्यम विलक्ष्य, ऐसे दैत्य को देखकर आदि सुकरम नारायण जगाद, आदि वराह भगवान नारायण से बोले। कुछ समझ पा रहे हैं? आसंड शौंडीरम, जिसने महान शौर्य प्राप्त किया था, इस कारण से अपेत साध्वसम, जिसका भय चला गया था। कृत प्रतिकारम, और जो भगवान का प्रतिकार करने में समर्थ था युद्ध में। और आहार्य विक्रमम, जिसका पराक्रम किसी के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता था। दैत्यम विलक्ष्य, ऐसे दैत्य हिरणाक्ष को देखकर भगवान सहस्रणी, भगवान ब्रह्मा जी, जो कि सहस्रों जीवों के, योगियों के, सिद्धों के नायक हैं, उन्होंने नारायण आदि सुकर भगवान नारायण को कहा। वो बोलेंगे इसको मार दीजिए, शाम का समय आ रहा है, इसमें अब और ये असुर स्ट्रांग हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। श्रीधरी, ब्रह्मा जी ने आकर भगवान नारायण को कहा। क्या करके कहा? तो दैत्य को देखकर कहा। तो ये प्रश्न उठाने की क्या जरूरत है? आप किसी चीज को देखकर कुछ बोल रहे हैं तो वो जो वाणी है वो उस दृश्य से प्रभावित होगी कि नहीं होगी? जैसे आप मंदिर गए तो आपने भगवान के सुंदर दर्शन करे तो आप बोलेंगे ना, ओह कृष्ण बलराम जी कितने सुंदर लग रहे हैं, ये वो कभी बोला ही होगा। तो आपने पहले कृष्ण बलराम जी को देखा, फिर उसके अनुसार कुछ कहा। या कहीं कीर्तन चल रहा है तो आपने कुछ कीर्तन को सुना, देखा, ओह कितना सुंदर कीर्तन चल रहा है, तो कोई दृश्य देख करके उसके अनुरूप बोलते हैं। इसलिए आप प्रश्न उठाए कि क्या करके देख कहा? तो उस दैत्य को देख करके कहा। तो वह दैत्य कैसा था?
जिसके कारण ब्रह्मा जी को कुछ बोलना पड़ा। देखिए विचार कीजिए कि जगत में कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए मिस यूनिवर्स का कंपटीशन हो रहा है यहाँ, मतलब जहाँ पे भी है, तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोलते, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वैसे भी मनुष्य मेढक जैसे लगते हैं, तो इस तरह का कुछ कार्य होता है तो यस ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो कोई बहुत बड़ी घटना होगी तभी ब्रह्मा जी उसको देख करके रिपोर्ट करेंगे। तो वो उस दैत्य के कुछ विलक्षण गुण थे जिसको देखने के बाद ब्रह्मा जी काइंड ऑफ बाध्य हो गए कुछ बोलने के लिए। आप लोग चींटियों को देख के भी कुछ बोलते हैं, बस इतना बोलते हैं चींटी आ गई है, देखो यार हटाओ इसको वहां से इतना ही होता, इससे अधिक तो कुछ नहीं बोलते ना आप। लेकिन डायनासोर आ गया तब या आपके गली के सामने से हाथी चला गया तब भी आपके घर हाथी हाथी हाथी, कुछ बड़ी घटना होनी चाहिए ना। कितने लोग आज चींटियों के बारे में डिस्कस किए, हम भी अपने किचन में देखिए चींटियां इधर से उधर जा रही, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट देम हैव देयर, लेकिन जस्ट रोम अराउंड। चिड़िया देखते हैं कुछ ऐसा, यू डोंट स्पीक अबाउट इट मच। तो ये देखने का कहने का मतलब है कि वो दैत्य में विलक्षण कुछ गुण थे। और क्या गुण थे देखिए, आसन्नम अर्थात प्राप्त शौंडीर्यम अर्थात शौर्य अथवा मद, और उसके द्वारा अपेतम साध्वसाम अर्थात जिसका भय समाप्त हो गया था। भगवान किसी से युद्ध कर रहे हो और भयभीत ना हो, लेकिन ये अद्भुत बात थी कि उसको इतना शौर्य प्राप्त हो गया कि भगवान से भी भयभीत नहीं हो रहा था। तो ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं, और देखा जाए तो इससे कुछ ब्रह्मा जी को चिंता सी भी हो रही, ये क्या हो रहा है। जिसके द्वारा कृत प्रतिकार, उसका भय समाप्त हो गया था, उसको शौर्य मिल गया था, इस कारण से वह भगवान का प्रतिकार करने में समर्थ था। आहार्य विक्रमम, आहार्य अर्थात अप्रतिकार, जिसका प्रतिकार न किया जा सके, अप्रतिकार जिसका विक्रम अर्थात पराक्रम था, यानी उसका ऐसा पराक्रम था, ऐसा युद्ध करने की क्षमता थी कि उसका प्रतिकार किया ही नहीं जा सकता। जैसे हम थोड़ा समझाएंगे, जैसे भारत के पास एक ब्रह्मोस मिसाइल है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं पता। तो वो ऐसी मिसाइल है कि अब इतना तेज चलती है कि विश्व का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक सकता है। वो इसीलिए पाकिस्तान में दागी गई और कुछ नहीं कर पाए वो पाकिस्तान वाले। तो इसे कहेंगे आहार्य विक्रमम, उसके पराक्रम को, उसकी एनर्जी को, उसके वेग को कोई काट ही नहीं, ये कहते हैं। सहस्रणी अर्थात ब्रह्मा जी हजारों ऋषियों के नेता थे। एक अर्थ है, मतलब ये कह सकते हैं कि हजारों ऋषि साथ में थे, उनके वो लीडर के रूप में थे। जैसे यहाँ पे लोग लीड करते हैं, नेता के संग 500,000 लोग होते हैं तो उनका लीड करते हैं, ये एक अर्थ है। आगे देखिए, मध्वाचार्य की व्याख्या, अनेक कल्पों में उत्पन्न प्राणियों का नेतृत्व करने के कारण ब्रह्मा सहस्रणी कहलाते हैं। ये समझे बात। सहस्त्र का यहाँ पे अर्थ हुआ अनंत। अनंत बहुत सारे कल्प होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन होते हैं, उसमें कई कई जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, उन सबका नेतृत्व ब्रह्मा जी करते हैं, सबको उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के ग्रहों को प्रदान करते हैं। ये सब सुना है आपने। तो उसके लीडर होगा कि नहीं। जैसे कंपनी के एक मालिक है तो वो हर व्यक्ति को अलग जगह प्लेस करता है, तुम यहाँ नौकरी करोगे, तुम वहाँ करोगे। तो एक अकेला व्यक्ति सभी को कंट्रोल करने वाला है। इस अर्थ में यहाँ पे ब्रह्मा जी को सहस्रणी कहा गया है। श्रीला विजय ध्वज तीर्थ होना चाहिए, कृत पद रत्नावली 3.18.21। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ब्रह्मा का आगमन केवल युद्ध का दर्शन करने के लिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि युद्ध दर्शन करने के लिए नहीं हुआ, केवल युद्ध दर्शन करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि दैत्यवध के उपाय का निवेदन करने और उससे जुड़े अन्य कार्यों की सूचना देने के उद्देश्य से हुआ था। इस आशय से वह हरि अर्थात भगवान विष्णु से बोले। ब्रह्मा जी बोलेंगे कि देखेंगे तो है कि युद्ध हो रहा है, फिर बोलेंगे देखिए शाम का समय आ रहा है, इस समय दैत्यों की शक्ति बढ़ जाती है, अब इसके संग और खेल मत कीजिए, इसको मार दीजिए। तो ये सब बात भी बोलने के लिए ब्रह्मा जी आए थे। समझ रहे हैं। ये नहीं बोल रहे थे हाँ अच्छा युद्ध हो रहा है, केवल ये बोलने के लिए नहीं आए थे गुड गुड गुड, ऐसा नहीं, उसको मारिए जल्दी करिए, यह भी बोलने के लिए आए। अब आगे देखिए क्यों ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। ज्ञानी जन भी यदि आपत्ति काल उपस्थित हो जाए तो उस संकट से निपटने के उपायों को अवश्य कहते हैं। यह बात न्याय दर्शन के आधार पर कही गई है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान हरि को उपायों का ज्ञान नहीं है। हमको बहुत अच्छी लगी बात। आगे ब्रह्मा जी जो कुछ बोलेंगे कि भगवान ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं पता है, लेकिन फिर भी ज्ञानी जनों का ये न्याय है, ये लॉजिक है, ये कह सकते हैं ये युक्ति है कि वह बताते हैं कि उपाय ऐसा करना चाहिए। और ऐसा आप कई बार देखेंगे। नारद जी भगवान श्री कृष्ण को बताएंगे जाइए जा करके आप युद्ध बाहर वसुदेव जी और माता देवकी को बचाइए और अन्य असुरों को मारिए। तो ऐसा तो ना कि भगवान नहीं जानते हैं,
लेकिन फिर भी भक्त आकर के निवेदित करते हैं। तो यह एक महान विपदा थी हिरण्याक्ष के रूप में, तो उसको नष्ट करने के उपाय के संबंध में उन्होंने निवेदन किया, मतलब ब्रह्मा जी ने किया। बाल प्रबोधनी सहस्रणी में सहस्त्र शब्द अनंत वाचक है, अर्थात अनंत जीवों के। इसका अर्थ है सर्वनियंता, सभी जीवों के, जो अनंत अनंत कोटि जीव इस ब्रह्मांड में हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, तो अब उन सभी के वह नियंता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल साधुओं के या ऋषियों मुनियों के ही वह नियंता है। ये ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं। इसमें ब्रह्मा जी का सामर्थ्य है, इसको सूचित करने के लिए कहते हैं भगवान, अर्थात ऐश्वर्य आदि से युक्त। मतलब कोई कहे कि एक जीवात्मा इतने सारे जीवात्मा को कैसे कंट्रोल कर सकता है? हम तो अपने दो बच्चों को भी नहीं कंट्रोल कर पाते। हम का मतलब ये तो गलत बोल दिया क्या मैंने? कुछ गलत बोल दिया तो हाथ प्रेस कीजिएगा, कुछ गलत बोल दिए हैं तो और आपने उनको तो देखा होगा, जो टीचर रह गए हैं उनका गला फट जाता है। 40 बच्चे इतना गदर करते हैं, हमने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। इतना अरे शांत, शट अप शट अप करते 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 वो चुप हो जाएगी, लेकिन बच्चे चुप नहीं होते, बहुत गदर करते हैं। तो 40-50 बच्चों को संभाल नहीं पाते, तो अनंत जीवों को कैसे संभाल लेते हैं भाई व्यक्ति? तो कह रहे हैं भगवान है, भगवान के द्वारा उनको ऐश्वर्य प्रदान किया गया है। बस यहाँ खत्म है। कुछ प्रश्न किसी बात के हैं तो मैं देख लेता हूँ। वी नो कि भगवान सर्ग करते हैं और ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं। लोकों का निर्माण भगवान स्वयं करते हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी में स्वर्ग का सामर्थ्य नहीं है, बट इवन त्रिशंकु क्रिएटेड स्वर्ग। देखिए, एक बात तो पहले अपने डेटा को सही कीजिए। त्रिशंकु ने स्वर्ग की सृष्टि नहीं करी थी। त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा गया था, स्वर्ग के लोगों ने उसको अलाउ नहीं किया, तो बीच में अटक गए, तो ग्रह की सृष्टि किए थे विश्वामित्र जी। लेकिन एक लिमिटेशन है, कुछ ग्रह आदि की सृष्टि करने की क्षमता होती है योगियों में, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन अब जो भागवत से प्राप्त इन्फॉर्मेशन, उसे तो हम यही देख रहे हैं कि जब पृथ्वी गर्भ सागर में गिर गई तो ब्रह्मा जी का सामर्थ्य नहीं था उसको उठाने का। तो और जगह से डिराइव करने के बजाय जो भागवतम कह रही है उसको यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। इनका ये पॉइंट है कि कुछ और भी योगी हैं जो ग्रह का निर्माण कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी का निर्माण तो नहीं करते हैं, लेकिन पृथ्वी जब, मतलब ऐसा उनमें क्या सामर्थ्य नहीं है? तो ग्रह की सृष्टि करने का सामर्थ्य अगर हो भी नहीं हो हमको नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा जी के बराबर तो कोई नहीं है, सब बात है। लेकिन ब्रह्मा जी पृथ्वी को उठाने में समर्थ नहीं थे। अगर आपको याद हो, उससे पहले भी 2 बार आए ना भगवान वराहदेव, तो शत्रुपा और क्या नाम था, शत्रुपा और मनु ने, स्वयंभू मनु ने कहा कि हम रहेंगे कहाँ, फ्लैट कहाँ है? तो ब्रह्मा जी का ध्यान गया, अरे पृथ्वी तो है ही नहीं। तब भी भगवान वराहदेव प्रकट हुए थे। तो वी शुड अंडरस्टैंड एज इट इज। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वराहदेव भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।